Hello students, I am Sajan Bharadwaj, TGT Science at Halwa Vidya Vihar Bhiwani. I am again with you with a new topic. The topic is evaporation and the name of chapter is matter in our surroundings. Students, in present chapter I have already prepared 4 videos. The first video was containing about the physical nature of matter, in which I told ki what is particle, what is the particle size, and about Panch Tattva and so many things. In second video I told about the characteristics of the particles. In third video I explained exclusively in detail about the 3 states of matter, and in fourth one I tried my best to explain about the interconversion of the states of matter. यानी मैटर कैन चेंज इट स्टेट. एनसीईआरटी में क्वेश्चन है टाइटल की फॉर्म में, टॉपिक की फॉर्म में, कैन मैटर चेंज इट स्टेट. उसका आंसर हमने कहा यस, एंड आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स देयर. सो फार 4 वीडियोस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑन दिस चैप्टर. तो अभी जो हमारे पास चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एवापोरेशन, आई एम गोइंग टू टेक इट. राइट? सो एवापोरेशन इज व्हाट? एवापोरेशन इज ए physical process in which any liquid changes into vapor form or gaseous form below its boiling point. Means a process in which any liquid changes into gaseous form और वेपर फॉर्म. गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. गैसेस फॉर्म और वेपर फॉर्म बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर आपका एक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा बेटा हमारे पास? एवोपरेशन. राइट स्टूडेंट? तो एवोपरेशन में लिक्विड किस में चेंज होगा? वेपर्स में चेंज होगा. बॉइलिंग में भी ऐसा होता है, बट ध्यान करेंगे बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसमें बॉइलिंग हो रही है, वेपर्स बन रहे हैं, वहां पर प्रोसेस का नाम हो जाएगा वेपोराइजेशन. यहां पर नाम अलग है, यहां का नाम है एवापोरेशन. दोनों नाम मिलते जुलते हैं, बट दोनों में स्पेसिफिकली डिफरेंस टेम्परेचर का है. एवापोरेशन एक लंबी रेंज है जो 0 डिग्री से लेकर के और बॉइलिंग पॉइंट तक, उससे जस्ट पहले तक चलता रहता है. लेकिन जैसे लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा, उस मोमेंट पर जब वेपर्स बन रहे होंगे, मैक्सिमम स्पीड पर बन रहे होंगे, उस प्रोसेस का नाम एवापोरेशन होने की बजाय क्या हो जाएगा? वेपोराइजेशन. तो दोनों प्रोसेस में डिफरेंस समझ लें. एवापोरेशन इज ए वाइड रेंज फिनोमिना. वेपोराइजेशन इज ए particular phenomena which takes place at one temperature, and that temperature is boiling temperature of the liquid. ठीक है, याद रखिए. एवापोरेशन हमारे पास कई अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है, वेपोराइजेशन केवल बॉइलिंग पॉइंट पर होता है. ये चीज ध्यान कर लेंगे. ठीक है, तो ये चीज ध्यान करिए. अब जब आप इसके बारे में बात कर रहे हैं एवापोरेशन में, तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है. ए प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस फॉर्म और वेपर फॉर्म below its boiling point. Liquid changes into vapor form. ठीक है. अभी मैंने आपसे कहा था कि वेपर और गैस में डिफरेंस पता होना चाहिए. कई बार टीचर पूछते हैं, कई बार बच्चों को पता नहीं लग पाता है, तो प्लीज टेक केयर. मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर्स? अगर कोई टीचर आपसे कहते हैं बेटा एक गैस है और एक वेपर्स है, वाटर की गैस बनती है या वेपर्स बनते हैं? बताओ. स्टीम गैस है या वेपर्स है? तो याद रखिए दीज आर वेपर्स. गैस क्या होता है बेटा? गैस उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को बोलेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से डाउन होता है. जैसे क्लोरीन है,
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से डाउन होता है। रूम टेम्परेचर जो अप्रोक्सीमेटली हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, दे हैव द बॉइलिंग पॉइंट बिलो, यानी रूम टेम्परेचर पर वो कभी भी लिक्विड होती नहीं, वो हमेशा पहले से गैस में, ठीक है। लेकिन वाटर क्या है रूम टेम्परेचर पर? लिक्विड। फिर वाटर को गर्म करेंगे तो उसकी क्या बनेंगे? वेपर्स, चाहे वो स्टीम है चाहे वाटर वेपर्स है। एक बोतल में थोड़ा सा पानी ले लो, बोतल की कैप बंद कर दो और बोतल को धूप में रखिए, ठीक है। अगर ये मान लीजिए आपके पास एक वाटर बोतल है, सपोज करिए सिंपल बोतल जैसे हमारे घरों में होती है, हमने कैप लगा दिया और इसमें थोड़ा सा यहां तक लिक्विड है, इसको धूप में रख दो। आफ्टर हाफ एन आवर 30 मिनट के बाद आप इसको ऑब्जर्व करिए दोबारा, आप देखेंगे यहां पर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गई। अब वो क्यों जमा हुई? क्या पानी उछल उछल के वहां पहुंच गया? एक्चुअली वाटर के वेपर्स बने, वो वेपर पूरी बोतल के अंदर फैले, यहां जो सरफेस उनको मिला वहां पर वो एक दूसरे के साथ चिपक गए। ये प्रोसेस एवोपरेशन। हम सभी अपने घरों में कपड़े देखते हैं, कपड़े सुखाते हैं, जब भी कभी लॉट ऑफ वाटर इज देयर, कपड़े के अंदर बहुत सारा पानी होता है। ऐसा नहीं है ना कि कपड़े के ऊपर हम हीटर प्रेस घुमाते हैं या हीटर पर रखते हैं या गैस पर रखते हैं सूख जाएगा, नो, सीधा सीधा हम बाहर हवा में डालते हैं उनको। उनके अंदर जितना भी वाटर होता है उसी टेम्परेचर पर, अगर बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए समर सीजन में 40 डिग्री है, विंटर है 20 डिग्री है, 10 डिग्री है, जो भी टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर जो भी लिक्विड होगा दैट लिक्विड विल चेंज इनटू वेपर फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन, ठीक है, याद रहेगी बात। तो मैंने वेपोराइजेशन बताया बॉइलिंग पॉइंट पर और एवोपरेशन एट एनी टेम्परेचर। क्लियर होगी बात ये? चलिए नेक्स्ट वन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोपरेशन, कि एवोपरेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसको हम कैसे समझें। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने आपको बता दी, इट अकर्स at all temperature below boiling point of the given liquid। किसी लिक्विड का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे जो कन्वर्जन होगा लिक्विड से गैसेस फॉर्म में, दैट इज एवोपरेशन। तो एवोपरेशन की पहली स्पेशल बात ये हुई कि ये हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहता है, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं होता। टेक केयर। दूसरी बात, इट इज सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मतलब ये सरफेस के ऊपर होने वाली एक्टिविटी है। कोई भी लिक्विड लेंगे बेटा आप, एक ग्लास के अंदर वाटर लेते हैं, एक जग के अंदर वाटर फिल करते हैं, एक वेट क्लॉथ है उसको बाहर रख दिया आपने, आपके पास किसी भी कंटेनर में कोई और हॉट मटेरियल है, हमेशा एवापोरेशन उसके सरफेस के जस्ट सरफेस के ऊपर होता है। अगर एक टॉवल की हम 4 लेयर बना करके बाहर रखते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर वाली लेयर ड्राई होती है, क्योंकि जो एवापोरेशन है वो ऊपर वाले सरफेस से होता है। अगर आप किसी बड़े बर्तन में पानी को रखते हैं तो उसके जस्ट ऊपर से वाटर क्या होता है? एवापोरेट। क्यों होता है जरा बता देता हूं। अगर ये एक कंटेनर है, यहां तक मान लीजिए इसमें लिक्विड है, तो होता क्या है बेटा, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, आपको पता है। मोशन में रहने की वजह से एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, तो यहां नीचे पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, इनकी टक्कर आपस में होती रहती है, और इनकी जो टक्कर होती है इस ऊपर वाले पार्टिकल के साथ भी होगी। बट व्हाट विल हैपन, जब बिल्कुल सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं उनसे जैसे नीचे वाला पार्टिकल आके स्ट्राइक करता है, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ऊपर वालों की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है ज्यादा, और बढ़ने की वजह से इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन, वो फोर्स उस अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन को तोड़ देता है। इसलिए जो पार्टिकल यहां था वो पार्टिकल अब धीरे धीरे कहां पहुंच जाता है? ऊपर। यहां के पार्टिकल कहां चले जाएंगे? ऊपर ऊपर ऊपर। इसलिए हम कहेंगे कि ये सरफेस फिनोमिना। ठीक है, याद रहेगी बात। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज एंडोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक प्रोसेस या चेंज,
बी केयरफुल, ये केमिकल चेंज नहीं है, इट इज सिंपली फिजिकल चेंज। क्योंकि एवापोरेट होने के बाद भी वाटर कौन सी स्टेट में रहता है, वाटर ही रहता है। भले उसकी स्टेट बदल गई लेकिन वो मटेरियल नहीं बदला, इट इज स्टिल वाटर। आइस है तो भी वाटर, लिक्विड है तो भी वाटर, और स्टीम या वेपर्स है तो भी वाटर। फार्मूला इज H2O, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कोई चेंज नहीं है। सो इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ये अपने आसपास की चीजों में से हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लिक्विड, आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं नहा करके, जैसे आप बाहर आते हैं थोड़ी सी हवा लगती है, आप फैन के नीचे जाके बैठते हैं, इमीडिएटली यू फील कूल, आप कूल फील करते हैं, आप ठंडक फील करते हैं, आपका टेम्परेचर लो हो जाता है। व्हाई? बिकॉज द वाटर वेपर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस दे एवापोरेट। और एवापोरेट होने का मतलब पानी बॉडी पर है तो लिक्विड में है, एवापोरेट होना है तो उसको गैस में जाना है। किससे जाना बेटा, लिक्विड से बनना है गैस या वेपर्स। स्टेट चेंज हुई भाई, स्टेट चेंज हुई तो हीट चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था लेटेंट हीट। तो वो जो लेटेंट हीट होती है वो क्या करती है, मटेरियल की स्टेट को बदल देती है, टेम्परेचर नहीं बदलता मटेरियल का। ठीक है, अब जैसे स्टेट बदलेगी, हमारी बॉडी पर लिक्विड वाटर है वो वेपर्स में जाएगा, उस लिक्विड को चाहिए हीट। हीट कहां से लेगा, फ्रॉम आवर बॉडी। आपकी बॉडी से हीट बाहर निकलेगी, आपकी बॉडी की हीट कम होगी, आपकी बॉडी की हीट कम होगी तो आपको कैसा फील होगा, कूल। दैट इज व्हाई एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, इट इज द इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन। यहां मैंने इफेक्ट्स लिखा हुआ है कि एवापोरेशन का इफेक्ट क्या होता है, मैं इफेक्ट पहले ही बता दिया है। ठीक है, याद रहेगी बात ये। और भी हम देख सकते हैं केस, हमारे पास एक मिट्टी का मटका होता है, अर्थन पॉट बोलते हैं, उसमें आप पानी लेते हैं, अगर उसे हम खुली हवा में रखते हैं तो उसके अंदर से वाटर लगातार क्या होता है, बाहर एवापोरेट होता रहता है। एज ए रिजल्ट अर्थन पॉट में रखे हुए पानी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या चला जाएगा, डाउन। बट टेक केयर, अगर एक मिट्टी का बर्तन है अर्थन पॉट और एक स्टील का, मान लीजिए आपने कंटेनर रखा है, स्टील वाले कंटेनर को भी आप उसी जगह पर रखें और अर्थन पॉट को भी रखें, दोनों में सेम टेम्परेचर का पानी रखें, अर्थन पॉट वाले का टेम्परेचर डाउन जाएगा। बिकॉज अर्थन पॉट इज ए पोर्स मटेरियल, उसमें से पानी बाहर आता है एवापोरेट होने के लिए। स्टील के बर्तन में ऐसा नहीं हो पाता। स्टील इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो आसपास के एनवायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए स्टील वाले बर्तन का पानी तो गर्म हो जाएगा और मटके वाला पानी, अर्थन पॉट वाला पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इट इज ड्यू टू एवापोरेशन। ठीक है, चलिए, सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवापोरेशन। इसके बाद मैं आपके लिए लेता हूं नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड। कि एवापोरेशन तो हो रहा, हमने समझ लिया, एवापोरेशन मींस लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना एवापोरेशन है। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं किस किस बात पर डिपेंड करता है। फैक्टर का मतलब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एवापोरेशन को कम या ज्यादा कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। तो हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से 4 चीजें लिखी गई हैं। आई विल टेल यू 5, मैं आपको 5 बताने वाला हूं। एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया फैक्टर्स में, सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर बड़ी कॉमन बात है, आप सब जानते हैं समर्स में टेम्परेचर हाई होता है। जितने भी आपका सराउंडिंग में वाटर स्कैटर किया गया होता है, चाहे आप घरों में स्प्रिंकल करते हैं, कपड़े धो करके बाहर डालते हैं, प्लांट्स में पानी डालते हैं, ठीक है, या बाई चांस रेन होती है, तो आप देखेंगे वाटर बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ड्राई अप। क्यों हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है। एनवायरमेंट में टेम्परेचर हाई होने की वजह से वाटर को एवापोरेट होने के लिए इजीली हीट मिल जाती है। तो हीट इजीली मिलने से वाटर बहुत क्विकली लिक्विड स्टेट से किस में बदल जाएगा, गैसियस स्टेट में। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, मैं एरो मार्क ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। सेकंड में यहां लिख रहा हूं स्पीड ऑफ विंड। आप बच्चों ने देखा हो शायद कभी, अगर हवा तेजी से चल रही है तो हमारे घर में जो कपड़े डालते हैं हम सूखने के लिए, दे ड्राई अप क्विकली।
या आपने देखा हो अपने घर में जब भी कभी मॉपिंग की जाती है, पोछा लगाया जाता है, चाहे वो घर में आपकी मदर लगा रही है या कोई मेड है, जैसे वो पोछा लगाते हैं, शायद आपने नोटिस किया हो, थोड़ी सी देर के लिए फैन ऑन कर देते हैं। फैन ऑन होने से क्या होता है, फैन नीचे थोड़ी आता है, केवल विंड आती है। विंड क्या करती है, वाटर को एवापोरेट होने में हेल्प करती है। दैट इज व्हाई द फ्लोर ड्राई अप क्विकली, फ्लोर जल्दी से ड्राई हो जाता है। क्लोथ्स कैन ड्राई अप क्विकली ड्यू टू स्पीड ऑफ विंड, हायर स्पीड ऑफ विंड। होता क्या है, विंड अगर फास्ट होगी तो जो भी वाटर वेपर्स में बनेगा वो वेपर फटाफट आगे जाते रहेंगे, नए वेपर्स के लिए स्पेस क्रिएट होता रहता है। सो मोर स्पीड, अगेन more evaporation. And third is surface area. सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि कितना एरिया है एवापोरेट होने के लिए। अगर हमारे पास एक बॉटल है, सपोज इट इज ए बॉटल ऑफ एनी शेप, यू कैन से इट इज फिल्ड विद लिक्विड, एक लिक्विड से फिल है, ठीक है। एक हमारे पास बड़ा सा कंटेनर है, उसमें भी लिक्विड है। दोनों लिक्विड का वॉल्यूम आप मेजर कर लीजिए, एक्यूरेट मेजर करिए एंड कीप देम आउट फॉर 2 days, 2 दिन के लिए बाहर रखो। आफ्टर 2 days यू विल सी कि ये वाला जो हमारे पास जहां पर सरफेस केवल इतना सा है एवापोरेट होने के लिए, और इसके पास सरफेस इतना है। सपोज करिए आपने ये 100 मिलीलीटर लिया था, ये 100 मिलीलीटर लिया था, तो आफ्टर 2 days इक्वल टाइम दिया है, इक्वल कंडीशंस दिए हैं, केवल सरफेस एरिया हमने बदला। आफ्टर 2 days यू विल सी लोट ऑफ लिक्विड हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम हियर। यहां हो सकता है आधा लिक्विड ही बचा हो, इसमें से हो सकता है मुश्किल से 50 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर कम होगा, क्योंकि यहां एवापोरेशन ज्यादा हुआ, ज्यादा लिक्विड कौन सी स्टेट में चला गया, वेपर स्टेट में, वापिस नहीं आया वो कि घूम फिर करके वापिस आ गया। सेम थिंग वी कैन से कि हमारे पास जब भी कभी हॉट मिल्क होता है, उसे हम बड़े कंटेनर में डाल लेते हैं, गर्म दूध नहीं पी पा रहे, बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें डालते ही आप देखें लॉट ऑफ स्टीम कम आउट, सरफेस एरिया बढ़ गया है, ज्यादा स्टीम बाहर निकल रही है एंड टेम्परेचर गोज डाउन। तो एक ये भी रहता है कि जब भी कभी एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन इज फॉलोड बाय कूलिंग। एवापोरेशन के जस्ट बाद कूलिंग होती है। आप नहा के बाहर निकले बाथरूम से, पंखे के नीचे बैठे, पहले बैठे, फिर एवापोरेशन हुआ, एवापोरेशन होते आपको कूलिंग फील होगी। बाहर हम पानी का छिड़काव करते हैं, कई बार समर्स में ऐसा किया जाता है। पहले लोग छतों पर बहुत सोते थे, छत पर सोने से कुछ घंटों पहले पानी का छिड़काव कर देते थे। अब जो रूफ के ऊपर वाटर स्प्रिंकल किया हमने, वाटर इज ए लिक्विड, रूफ इज क्वाइट हॉट ड्यूरिंग द समर सीजन। तो जैसे पानी का आप वहां स्प्रे करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो वो वाटर थोड़ी सी देर बाद ही क्या होगा, एवापोरेट। लेकिन एवापोरेट होने के लिए लिक्विड से किस में चला गया, गैस में। रिजल्ट ये हुआ कि रूफ के अंदर से हीट को अपने साथ लेके चला गया। एज ए रिजल्ट रूफ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन। इट इज द इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन। ये हमें एक टॉपिक लेना था, इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन, राइट। तो ये चीज आप ध्यान कर लें, ये पहले बता दिया आपको। उसके बाद अब देखो 3 फैक्टर हो गए हमारे पास। टेम्परेचर इंक्रीजेस, एवापोरेशन इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस, इट आल्सो इंक्रीजेस, सरफेस एरिया मोर, एवापोरेशन मोर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। लेकिन एक चौथा पॉइंट लेता हूं जो अपोजिट होगा। 4th वन इज ह्यूमिडिटी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, amount of water vapors present in air, ठीक है, on a particular day at a particular place. Humidity may increase or decrease depending on the season. Summers में हमारे पास जैसे अप्रैल में जून होती है, इन दिनों में ह्यूमिडिटी कम होती है। लेकिन जैसे रेनी सीजन होना शुरू होता है या उसके जस्ट बाद जुलाई अगस्त में ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है। और आप बच्चों ने देखा होगा उन दिनों में हमारे वाटर कूलर भी हमें ज्यादा कंफर्ट नहीं दे पाते। रीजन क्या होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर देयर इज ए लॉट ऑफ स्वेटिंग, पसीना बहुत आता है। पसीना बॉडी के ऊपर अगर रहेगा यू विल फील अनकंफर्टेबल, इसलिए ड्राई अप होना चाहिए। अब ड्राई अप होने के लिए एयर में अगर मॉइस्चर ऑलरेडी ज्यादा है तो हमारी बॉडी का मॉइस्चर ऊपर नहीं जा पाएगा,
ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो हमारा मॉइस्चर ऊपर नहीं जाएगा, ह्यूमिडिटी अगर कम है तो मॉइस्चर इजीली ऊपर चला जाएगा। इसको मैं इस तरह से बताता हूं कई बार बच्चों को कि एक बस है, उसमें कुछ पैसेंजर्स को बैठना है। अब बस को हम मान लें एनवायरमेंट, पैसेंजर्स को मान लो वाटर वेपर्स। तो अगर आपकी बस पहले से पैसेंजर से भरी है, एनवायरमेंट पहले वाटर वेपर से भरा हुआ है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो क्या उस बस में और पैसेंजर आ पाएंगे इजीली? नो। इसका मतलब अगर बस फुल है, एयर मॉइस्चर से फुल है, यानी एयर में हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी है, तो बस में सवारियां नहीं आ पाएंगी इजीली, वाटर का एवापोरेशन इजीली नहीं होगा, एवापोरेशन इजीली नहीं होगा, तो एवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? डाउन। सो इट इज द अपोजिट इफेक्ट। एंड लास्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर का मतलब हुआ बेटा आपका जो लिक्विड है वो लिक्विड किस टाइप का है। नेचर के हिसाब से हम लिक्विड को इस चैप्टर में 2 ग्रुप में बांटेंगे, आगे चल के और भी ग्रुप बन जाएंगे हमारे पास, लेकिन इस ग्रुप में हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर, किसके बेस पर? बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर लिक्विड्स को 2 ग्रुप में बांटते हैं। पैरामीटर इज बॉइलिंग पॉइंट, टेक केयर। लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। पहले मैं लो के नाम लेता हूं कुछ। एल्कोहल का नाम आप बच्चों ने सुना है, ईथर का नाम शायद सुना हो, सिप्रिट का सुना हो, कभी कभी चीजों को सेटलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप इंजेक्शन वगैरह लिया आपने कभी, तो डॉक्टर के पास एक छोटा सा कॉटन पीस होता है, स्वैब बोलते हैं उसे, वो कॉटन पीस आपकी स्किन के ऊपर ऐसे रगड़ते हैं। कई बार जो सिरिंज होती है उसके अंदर नीडल होती है, उसको भी वो क्लीन करते हैं। उसका रीजन क्या होता है? सिप्रिट जर्म्स को किल करता है, आपकी स्किन के जर्म्स को भी हटा देगा, नीडल के जर्म्स को भी हटा देगा, फिर आपको इंजेक्शन दिया जाता है। तो सिप्रिट एक ऐसा केमिकल है। बट आपने नोटिस किया हो जैसे वो सिप्रिट आपके हाथ पर लगती है, या गर्ल्स ने नेल पॉलिश अप्लाई की होगी अपने नेल पर, कई बार जैसे नेल के ऊपर आप एक कोट अप्लाई करते हैं, या कभी उस नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं। दोनों ही केस में, नेल पॉलिश में भी और रिमूवर में भी, एसीटोन केमिकल होता है। एसीटोन, सिप्रिट, एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये ऐसे लिक्विड होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है लो। कैसा होता है बेटा? लो। इसलिए जैसे आपके स्किन पर आएंगे इमीडिएटली वो एवोपरेट हो जाएंगे। एवोपरेट हो जाएंगे तो आपकी स्किन वहां से कूल फील करेगी। आपकी पाम के ऊपर एसीटोन रखें तो पाम एकदम से ठंडी हो जाएगी, क्योंकि एसीटोन बहुत जल्दी, जैसे आपके परफ्यूम्स होते हैं ना, परफ्यूम का एक स्प्रे अभी शर्ट वहां से वेट हो गई और देखते ही देखते विद इन फ्यू सेकेंड्स वहां से शर्ट ड्राई हो गई, यानी लिक्विड डिसअपियर। लिक्विड डिसअपियर का मतलब हुआ लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में। वेपर नहीं दिखते हमें। ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, दे आर कॉल्ड VOLATILE, वॉलेटाइल लिक्विड्स। और जिनका हाई होता है, जैसे हमारा वाटर होता है, हमारे पास कुछ और दूसरे केमिकल हो सकते हैं, ठीक है, ग्लिसरीन वगैरह, दे हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, हनी होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, तो इनको बोला वॉलेटाइल, और उन दूसरों को क्या बोल देंगे? नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो जितने भी वॉलेटाइल लिक्विड होंगे वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। तो ये बात आई हमारे पास कहां पर? नेचर ऑफ मटेरियल। If material has a volatile nature, evaporation will be fast, high, quick. And if the nature of material is non-volatile, evaporation will be low. So these are the 5 factors: temperature, speed of winds, surface area, humidity, and nature of material. ठीक है? तो मैंने क्या क्या ले लिया? मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता दी है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है evaporation की, फिर फैक्टर्स बता दिए हैं, इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां से, डिफरेंस बिटवीन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बुक में डायरेक्ट नहीं लिखा गया है ये। डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग बोले तो क्या है? वेपोराइजेशन ही एक तरह से उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेम्परेचर की बात करेंगे कि अगर टेम्परेचर के हिसाब से बात करें तो एवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है और बॉइलिंग कहां होती है? एट फिक्स्ड टेम्परेचर। जैसे वाटर हमारा 0 डिग्री पर भी एवापोरेट होता है, 10 पर भी, 20 पर भी, 50 पर भी, 60 पर। एवापोरेट हर जगह होगा, लेकिन बॉयल कहां होगा? ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस। और कैलोरी में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 373। ठीक है, क्योंकि 273 ऐड करते हैं। तो टेक केयर। तो आपके पास टेम्परेचर के बिहाफ पर एवापोरेशन में ये डिफरेंस हुआ। एवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर बट बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। क्लियर हुई? दूसरी चीज हम देखेंगे नेचर। नेचर का मतलब ये कैसे होता है? ये हमारे पास केवल सरफेस पर होता है। इट इज ए सरफेस फिनोमिना। सरफेस पर होने वाला फिनोमिना, सरफेस पर होने वाला प्रोसेस है। बट आपने वाटर बॉयल होते हैं तो सभी ने देखा ना, मिल्क बॉयल होते हुए देखो, पूरा मिल्क चल पड़ता है कंटेनर से बाहर। ठीक है, वाटर को बॉयल होते देखा, कभी चाय वाय बनाई हो, चाय पत्ती डालते हैं, वाटर बॉयल होना शुरू होता है, चाय पत्ती पूरे में घूम रही है, दैट मीन्स होल वाटर इज इन एक्शन, पूरे का पूरा पानी एक्शन में। इसलिए बॉइलिंग के लिए कहते हैं इट इज ए BULK, बल्क फिनोमिना। क्या बोलेंगे बेटा? बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब पूरा मटेरियल, आधा लीटर पानी है चाहे 1 लीटर, पूरा एक साथ से शुरू हो जाता है। लेकिन एवापोरेशन में ऐसा नहीं होता। एवापोरेशन में केवल सरफेस के ऊपर ऊपर होता है। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे कूलिंग इफेक्ट। तो एवापोरेशन में क्या होता है? एवापोरेशन इज फॉलोड बाय कूलिंग। यस कह सकते हो, चलो जी। यस, इट कॉजेज कूलिंग, कॉजेज कूलिंग। लेकिन बॉइलिंग में ऐसा कभी नहीं होता है। नो, इट डजंट कॉज कूलिंग। ये कूलिंग नहीं करता है। ठीक है, एंटी लिटमस डजंट कॉज कूलिंग। तो हमारे पास 3 चीजें आ गई, टेम्परेचर आ गया, नेचर आ गया, कूलिंग इफेक्ट आ गया। उसके बाद हम बात कर सकते हैं रेट, यानी ये किस स्पीड पर होता है और ये किस पर होता है। अब देखो बेटा, हमने एवापोरेशन के बारे में देखा, एवापोरेशन अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। फेवरेबल फैक्टर आएंगे तो एवापोरेशन फास्ट हो जाएगा, नॉन फेवरेबल होंगे तो नहीं होगा। लेकिन बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता। बॉयल अगर वाटर ने एक बार बॉयल का होना शुरू हो गया तो अपनी एक स्पीड पर ही बॉयल होता है। इसलिए हम कहेंगे इसका जो रेट होता है वो रेट वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब बदलता रहता है। और बॉइलिंग रेट क्या होता है? फिक्स्ड रेट पर होता है बॉइलिंग। ठीक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कुछ फिजिकल कंडीशंस, इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशंस। तो ये कहेंगे यस, लाइक सरफेस एरिया, लाइक ह्यूमिडिटी, लाइक स्पीड ऑफ विंड, ये फैक्टर्स को इजीली इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे फैक्टर, सरफेस एरिया, ठीक है, ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ विंड, इनमें से कोई भी चीज बॉइलिंग को इफेक्ट नहीं करती। हाँ, बॉइलिंग को एक चीज इफेक्ट कर सकती है और वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो बॉइलिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है, हालांकि बॉइलिंग के रेट को तो वो भी इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जरूर चेंज हो जाता है। तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करना। एक इसी चैप्टर में क्वेश्चन आता है कि हमें समर में किस तरह के क्लोथ्स पहनने चाहिए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब बच्चों को पता है। हम कॉटन क्लॉथ पहने, लाइट कलर के क्लॉथ पहने, बिकॉज कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर। ये हमारी बॉडी को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। और ये पोर्स मटेरियल भी होता है, कॉटन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। किसी भी कपड़े को ऐसे बल्ब की तरफ करके देखना, उसमें आपको छोटे छोटे होल दिखेंगे। तो ये पोर्स मटेरियल होता है, इसलिए मॉइस्चर इजीली बाहर आता है। बाहर आके एवापोरेट होगा, एवापोरेट होगा तो आपको कूलिंग इफेक्ट फील होगा। दैट मीन्स कॉटन क्लॉथ शुड बी टेकन, शुड बी यूज्ड। ठीक है, दे आर मोर कंफर्टेबल। क्लियर होगी बात ये। और एक क्वेश्चन इसमें आता है आपकी बुक में,
कि एक हमारे पास कोई ग्लास टम्बलर है, ग्लास कंटेनर है, उसमें आइस क्यूब फिल किए गए हैं और आइस क्यूब फिल करने के बाद अगर उसको बाहर रखते हैं तो उसके चारों तरफ ढेर सारा मॉइस्चर कलेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका आंसर ये रहेगा कि आपके पास जो ग्लास है उसका टेम्परेचर लो है, क्योंकि उसमें आइस क्यूब डाले गए। आइस का टेम्परेचर 0 होता है तो जो आपका ग्लास है बाहर से आइस कोल्ड हो जाएगा, और जैसे उसके कंटेक्ट में बाहर से एयर आएगी, एयर में तो वाटर वेपर हमेशा ही होते हैं कम या ज्यादा, तो वाटर वेपर्स, अगर ये टम्बलर है तो जैसे एयर यहाँ आएगी वाटर वेपर्स इसके साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे ओस पड़ती है ना, ओस के अंदर भी सेम फिनोमिना होता है कंडेंसेशन, तो यहाँ ग्लास के सराउंडिंग में कंडेंसेशन हो जाएगा। या फ्रिज में से पानी की एक बोतल निकाल करके आप बाहर रखिए अपने डाइनिंग टेबल पर, और 10 मिनट बाद आप देखेंगे उस बोतल के नीचे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो क्या बोतल में पंचर हो गया? नहीं। फिर पानी कहां से आया? क्या बोतल के अंदर से वैसे बाहर निकल गया? नो, वो अंदर का पानी है ही नहीं, वो कहाँ का वाटर है? बाहर का, एनवायरमेंट का। और एनवायरमेंट में भी देखेंगे आप, जैसे ह्यूमिड एनवायरमेंट होगा, जिन दिनों में बारिश हो रही होती है उन दिनों में पानी बहुत ज्यादा बाहर इकट्ठा होता है, बिकॉज ह्यूमिडिटी इज हाई, तो इट इज ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले हमने एवापोरेशन पढ़ा। एवापोरेशन क्या है? इट इज ए फिजिकल फिनोमिना इन विच एनी लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म। कहां पर? एट ऑल टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद एवापोरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई मैंने आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि ये हमारे पास केवल बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है, ये सरफेस फिनोमिना होता है, और ये आपका एंडोथर्मिक फिनोमिना होता है, यानी इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। फिर हमने बात की फैक्टर्स की। फैक्टर मैंने यहां पर लिखे थे, 5 फैक्टर लिखे थे। सबसे पहले आपको बताया था टेम्परेचर, कि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एवापोरेशन बढ़ जाएगा। फिर आपको बताया सरफेस एरिया, फिर आपको बताया स्पीड ऑफ विंड, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले। फिर ह्यूमिडिटी की बात आई, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, एवापोरेशन घट जाएगा। और चौथी चीज बताए थे आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, यानी नेचर ऑफ मटेरियल। वोलेटाइल होंगे तो एवापोरेशन फास्ट होता है, नॉन वोलेटाइल होंगे तो एवापोरेशन लो हो जाता है। ठीक है, ध्यान करिए। आजकल कोविड-19 चल रहा है, लोग अपने हाथों के ऊपर बहुत सारा सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो ये एडवाइस किया जाता है कि जिन दिनों में आप इन सैनिटाइजर को यूज कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले मिस्टर मोदी ने लोगों को मोटिवेट किया था कि आप रात को दीपक जलाएं, 9 दीपक जलाने के लिए बोला था। तो उस टाइम पर एक वार्निंग सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई थी, और वार्निंग ये थी कि जब भी कभी आप दीपक जलाने के लिए जा रहे हैं तो उस समय आपकी बॉडी पर सैनिटाइजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है। अल्कोहल के वेपर्स बनते हैं, और वेपर्स दूर से फायर को क्या कर लेते हैं? कैच कर लेते हैं। तो वोलेटाइल मटेरियल की प्रॉब्लम रहती है कि आपने देखा है पेट्रोल पंप पर कभी नो स्मोकिंग लिखा होता है, वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि उस एनवायरमेंट में ढेर सारे पेट्रोलियम के वेपर्स फ्लोट करते रहते हैं एंड दे में कैच फायर। तो ध्यान करिए ये सारी की सारी चीजें। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद बताया आपको इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन, दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय कूलिंग, यानी एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। फिर डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग बताया। सभी पॉइंट आपके बोर्ड पर अभी भी प्रेजेंट है। पहला बताया टेम्परेचर, कि एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है, और जो बॉइलिंग होती है वो हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है। दूसरा आपको बताया नेचर, कि एवापोरेशन हमारा सरफेस फिनोमिना है, बॉइलिंग आपका बल्क फिनोमिना है। फिर आपको बताया कूलिंग इफेक्ट, कि बॉइलिंग एवापोरेशन इज फॉलोड बाय कूलिंग, एंड बॉइलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आपको बताया रेट, कि हमारे पास एवापोरेशन का रेट वेरिएबल होता है, सीजन के हिसाब से, एनवायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से बदलता रहता है। बॉइलिंग में ऐसा नहीं है, फिक्स है। और फिर आपको बताया जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, लाइक ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, स्पीड ऑफ विंड, एवापोरेशन उन पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग उन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, दिस कंप्लीट चैप्टर। आई हैव एक्सप्लेन द वेरियस टॉपिक्स इन 5 डिफरेंट वीडियोस। तो एक से लेकर के आप लास्ट तक की वीडियोस सभी देखिए, और उसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज आस्क मी। ठीक है, सो वंस अगेन एंजॉय योर स्टडीज, एंजॉय योर स्टे एट होम, stay healthy, stay safe. Thank you. Have a nice day.